नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे कि 10th क्लास के बाद इंजीनियर कैसे बने। आपने देखा होगा अक्सर जो सरकारी डिपार्टमेंट रहते हैं, चाहे आप लोकल अपने एमपीवी में यानी कि जहां पे आपका बिजली विभाग वहीं पे चले जाइए, जहां पे आप बिल जमा करने जाते हैं, तो वहां भी आपको एक जूनियर इंजीनियर देखने को मिल जाते हैं। तो चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट चले जाइए, किसी भी विभाग चले जाइए, वहां इंजीनियर आपको अक्सर सरकारी में तो देखने को मिलता है, साथ में प्राइवेट में तो इंजीनियर ही काम करते हैं अधिकतर प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे हम बात करें कि 10वीं के बाद ही इंजीनियर कैसे बने। जो स्टूडेंट 10वीं पढ़ते हैं वहीं से उनका कैरियर डिसीजन होता है, कैरियर का डिसाइड होता है कि आगे हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्या बनना है, वो डिसाइड वहां पे करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें 10वीं के बाद कैसे बना जाए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता होती है, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए और कितने ड्यूरेशंस बाद या कितने साल की पढ़ाई करने के बाद हम इंजीनियर बन सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम। तो देखो 10वीं के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब 11th में एडमिशन लिया जाता है तो वहां से स्ट्रीम्स डिसाइड की जाती है। स्ट्रीम्स क्या, साइंस स्ट्रीम निकलती है यहाँ पे, इसके बाद आपकी एक आर्ट्स बनती है और फिर आपकी आती है एक कॉमर्स। ठीक है ना। तो आपको यदि सीए बनना है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं, और आपको एलएलबी करना, वकील बनना है तो आप आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं। और यदि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो आपके लिए फिर डिसाइड होती है यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स आपको लेना पड़ेगा 11th में। ठीक है, मैं और भी तरीका बताऊंगा। तो साइंस सब्जेक्ट लेंगे आप, साइंस में आप लेंगे, साइंस में भी यहाँ पे होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मैथ्स स्ट्रीम आप लेंगे, 11th में एडमिशन लेंगे, मैथ्स क्लियर करेंगे 11th में, फिर 12th में मैथ स्ट्रीम लेंगे। 10 से ही डिसाइड हो गया आपका। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि वहां पे आपको फिर 12th के बाद जेईई मेंस का एग्जाम होता है, जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ठीक है, एंड एक होता है जेईई मेंस। इनका एग्जाम देंगे और इनके एग्जाम देने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इंजीनियरिंग में कॉलेज में अब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो यहाँ पे 4 साल की आपकी डिग्री आपको कराई जाएगी। डिग्री कोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारी ब्रांचेस रहती है, इंजीनियरिंग की फील्ड्स रहती है, स्ट्रीम्स रहती है। आपको कौन सा इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ता है। और 4 साल की जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पे कहलाने लगते हैं 4 साल बाद एक इंजीनियर। ठीक है, तो इंजीनियर बन गए। तो यहाँ पे आपको कितना टाइम लगा, 2 साल 11th 12th और 4 साल 6 साल में जाके आपने इंजीनियरिंग डिग्री आप ले ली। फिर आप गवर्नमेंट जॉब निकलती है इंजीनियरिंग, उसमें अप्लाई कर सकते हैं आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो है तैयारी कर सकते हैं इंजीनियरिंग की। ठीक है, और इंजीनियर आप कहलाते हैं। तो ये तो हो गया जब आप 12th करते हैं तब ये तरीका। इसके अलावा एक शॉर्टकट रास्ता और होता है। शॉर्टकट रास्ता क्या होता है वो हमने लिखा है यहाँ पे, 10वीं के बाद इंजीनियर कैसे बने। अब 10वीं के बाद कैसे बने भाई, तो उसके लिए आपको 11th 12th में एडमिशन ही नहीं लेना है, ऐसा शॉर्टकट रास्ता भी है और आप ओरिजिनल जेन्युइन इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, वह रास्ता क्या है, इसके लिए आप जा सकते हैं डायरेक्टली 10th के बाद आपने 10वीं पढ़ाई कर ली, आपके एबव 60% से ऊपर मार्क्स आए हैं और अधिकता है तो अच्छी बात है। 60% से ऊपर मार्क्स आए तो हमारे देश में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कराया जाता है। क्या करें आप यहाँ पे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन से लेने हैं, किसके लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब डिप्लोमा कोर्सेज में आपने एडमिशन ले लिया। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कितने साल का होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है वो 3 साल का होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है, अब 3 साल का होता है तो इसमें क्या पढ़ाई जाता है भाई, तो इसमें भी जैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है, सिविल इंजीनियर बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी इंजीनियर, जिस फील्ड में चाहते हैं वही ब्रांचेस आपकी पॉलिटेक्निक के अंदर होती है। तो पॉलिटेक्निक में आप वही ब्रांच लेके 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास आ गया
तो यहाँ पे आपके सामने आप लिख सकते हैं जेई, जूनियर इंजीनियर आप बन जाते हैं। ठीक है, जेई की जितनी भी पोस्ट निकलती है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के बाद ही, और फिर आप जब आपका ज्वाइनिंग हो जाती है, जॉब लग जाती है, धीरे धीरे प्रमोशन होकर वहां पे भी आप इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका क्या है एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए? तो पहले आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा की पढ़ाई कर लें। अब ये 3 साल का होता है, इसमें थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में। 3 साल के अंदर यहाँ पे 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर, हर 6 महीने में आपको एक सेमेस्टर के एग्जाम देने होते हैं। 6 सेमेस्टर बाद आपको डिप्लोमा की उपाधि मिल जाती है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, डिप्लोमा कोर्सेज में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से तो डिप्लोमा बेस्ट रहेगा आपके लिए। डिप्लोमा आप कीजिए, डिप्लोमा करने बाद आपको सारा टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा वहां से। फिर डायरेक्ट अब आपको क्या करना है, जब आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, डिप्लोमा आपका हो गया 3 साल का, तो फिर यहां से इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लेटरल एंट्री का ऑप्शन होता है। लेटरल एंट्री क्या होती है भाई, कि ये ओनली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों को ही दिया जाता है। इनके थ्रू एडमिशंस किसमें मिलता है? इंजीनियरिंग में एडमिशंस मिलता है। जैसे कि हम 12th के बाद जाते हैं तो 4 साल की इंजीनियरिंग रहती है हमारी। यदि हमने पॉलिटेक्निक कर लिया तो हमको डायरेक्टली 2nd ईयर में एडमिशंस मिल जाता है, जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू होता है। तो 1 साल का बेनिफिट यहाँ हमको मिल जाता है चूंकि हमने डिप्लोमा करके आए हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल बाद आप डिग्री मिल जाती है आपको। अब ऐसा नहीं है कि ये डिग्री 3 साल की है, नो, ये 4 साल की ही रहती है। उसमें क्या आपको कुछ बीच बीच में के 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा जाते हैं और डिग्री जो है आपकी 4 साल की ही मानी जाती है। ठीक है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो 2nd ईयर में 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होता है। वहां पे 1st सेम के कुछ सब्जेक्ट, 2nd सेम के कुछ सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा दी जाती है, वो आपको पढ़ के एग्जाम देना होता है। तो इस तरीके से 4 साल की डिग्री मिलती है, लेकिन समय लगता है 3 साल का। लेकिन एक जो 12th के बाद जाता है स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करता है, उससे कई गुना नॉलेज रहता है एक डिप्लोमा वाले को। क्योंकि डिप्लोमा उसने बेसिक्स हिंदी प्लस इंग्लिश सभी मीडियम्स में अच्छे से टेक्निकल नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करके आया, तो डिग्री बहुत आसानी से हो जाती है उसकी। जैसे कि मेरी बात करूं मैंने तो क्या, मुझे पहले मेरी जो है फील्ड डिसाइड नहीं हुई थी, तो मैंने 11th 12th मैथ्स से किया। फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया, लोकल में हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां से। तो मैंने पॉलिटेक्निक 10 से होता है, 12th का कोई मतलब ही नहीं लेता है, तो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करी। पॉलिटेक्निक के बाद फिर देखो एक्चुअली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मेरी, इंजीनियरिंग करने में मैं सक्षम नहीं था, क्योंकि फीस भी लगती है, अभी बात करेंगे हम कितनी फीस लगती है। तो फिर मैंने कुछ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है डिप्लोमा, वो की 1 ईयर की। फिर 1-2 साल कोचिंग्स भी पढ़ाया मैंने बच्चों के लिए। कोचिंग पढ़ाने कुछ फंड कलेक्शंस किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी है मेरी। तो मुझे भी 3rd सेमेस्टर में यानी कि 2nd ईयर में एडमिशन मिला और 3 साल में कंप्लीट हुआ और 4 साल की डिग्री मेरी मान्य है। तो इस तरीके से आपको जो डिग्री मिल जाती है। तो अब यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जब भी कोई एग्जाम वैकेंसी निकलती है, जॉब इंटरव्यू होता है, तो जो रेगुलर बेसिस पे जो करके आया, मतलब जो 12th से करके आया इंजीनियर, उससे कई ज्यादा गुना आपके पास नॉलेज होता है, तो आप जल्दी से एग्जाम फाइट कर पाते हैं, अच्छे से क्रैक कर पाते हैं, और जो रिटर्न रहता है वह भी आप अच्छे से निकाल पाते हैं, क्योंकि आपके पास बेसिक्स प्लस इंजीनियरिंग का सब कुछ फंडामेंटल आपके क्लियर हो चुके होते हैं इस प्रोसीजर से। तो इस तरीके से आप जो है एक इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। 10वीं के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की फीस कितनी लगती है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें हम, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चूंकि 10वीं के बाद ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 8 से 10 हजार रुपए पर ईयर आपकी फीस लगती है 1 साल में। तो यदि मोटा मोटा 10 मान लें 1 साल का, 3 साल का 30,000 होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, यदि आप SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स हैं, सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये पूरी फीस आपको रिफंड हो जाती है। रिफंड कैसे होती है? एज ए स्कॉलरशिप के बेसिस पे। स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरेंगे तो 8 से 10 हजार जब आपकी फीस लगेगी, वो 10 से 11 हजार आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब पूरी फीस रिटर्न हो जाती है, रिफंड हो जाती है, मतलब टोटल फ्री में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बेनिफिट है। इसके बाद इंजीनियरिंग में जाते हैं, लेटरल में तो कॉलेज वाइज वो रहती है, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हैं आप या प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, वहां भी आपको 50 से 60 हजार रुपए 1 साल की फीस लगती है इंजीनियरिंग में, तो आपका हो जाता है। अच्छे कॉलेज में 2 से 2.5 लाख भी लगती है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, से बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका टाइम ड्यूरेशन क्या लगेगा, तो हमने आपको अच्छे से डिस्कशन कर ही लिया। डिप्लोमा 3 साल का, डिग्री 3 साल की 6 साल में हो जाएगा कंप्लीट, या 12th में 2 साल, 4 साल भी तो 6 साल में, तो ओवरऑल
6 साल का डिप्लोमा, 6 साल टाइम लगता है। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी अनलिमिटेड भाई। इसमें स्टार्टिंग सैलरी की डिग्री कर ली आपने तो जो सैलरी पैकेज आपको 25,000 तो स्टार्टिंग होती है, 25 से 35 आपकी सैलरीज मिलती है यहाँ पे स्टार्टिंग। और 25 से 35 के बाद फिर जब चूंकि आप इंजीनियर प्रमोशन जल्दी होता है, बीटेक किया तो फिर धीरे धीरे प्रमोशन सैलरी की तो कई गुना आपको सैलरी मिलती है, कई गुना आपको प्राइवेट सेक्टर में तो स्विच करोगे आप 2-2 साल में, 1 साल में, तो सैलरी पैकेज बढ़ता जाता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में भी आपको सैलरी कई बढ़ती है। अब इसमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस भी आपको ओपन हो जाते हैं। आप डिग्री है, ग्रेजुएट है, आप बीटेक किया आपने तो आप आईएएस आईपीएस जो एग्जाम निकलते हैं उनको भी फाइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के सारे एग्जाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे फाइट बेनिफिट मिल जाता है हमको डिग्री करने के बाद। तो ये सारी प्रोसीजर होती है और डिसीजन लिया जाता है 10वीं के बाद ही हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। मान लीजिए 10वीं के बाद आपने साइंस स्ट्रीम में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लिया तो फिर आपको थोड़ा सा डगमगा जाता है, फिर आपको उधर डॉक्टर लाइन में जाना होता है। तो ये डिसीजन, इसलिए मैंने हेडलाइन लिखी, इस टॉपिक लिया कि 10वीं के बाद ही इंजीनियर कैसे बने। ठीक है, इसके बारे में अब आपको डीपली अच्छे से मैंने समझाया, जो समझ में आ गया होगा। समझ में आए, बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, समझ में आया नहीं आया और क्या चेंजेस करें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे उसका। और यदि आप इस प्रकार के वीडियोस को नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।